मित्रों, ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ हर वर्ष निकलने वाली रथ यात्रा अत्यंत भव्य और अद्भुत है। ये यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं कि मंदिर की स्थापना कैसे और किसके द्वारा हुई और इसका पौराणिक इतिहास क्या है? यदि नहीं तो मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भगवान जगन्नाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास तथा कुछ अनसुलझे रहस्य। तो मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल द डिवाइस टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। तो मित्रों, एक समय की बात है कि मध्य भारत में मालवा नामक एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा इंद्रदूम थे। इंद्रदूम की माता का नाम सुमति और पिता का नाम भरत था। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रदूम भगवान श्री हरि के बहुत ही बड़े भक्त थे और उनके मन में ये हमेशा इच्छा रहती थी कि किसी तरह उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए। और फिर कुछ समय पश्चात राजा इंद्रदूम के महल में एक महान ऋषि पधारे और उन्होंने राजा से कहा, है राजन, तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो, लेकिन क्या तुम ओडिशा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के दिव्य नील माधव स्वरूप के बारे में जानते हो? ऋषि के द्वारा कही हुई बातें सुनकर राजा इंद्रदूम बोले हैं, ब्राह्मण देव, में भगवान विष्णु के इस रूप के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। कृपा कर मुझे बताएं कि ओडिशा में भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप की पूजा किस स्थान पर होती है। तब ब्राह्मण देव बोले हैं, राजन, मुझे भी उस स्थान के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। शायद आप इस मंदिर के विषय में कुछ जानते हो, लेकिन लगता है मेरी खोज यूं ही जारी रहेगी। ये कहकर ऋषि ने राजा से जाने की आज्ञा ली और राजा ने भी ऋषि को सामान सहित महल से विदा किया। ऋषि के जाने के पश्चात राजा इंद्रदूम ने अपने मुख्य पुजारी विधियामती को ये आदेश दिया कि वो ओडिशा जाएं और उस स्थान का पता लगाएं जहां भगवान विष्णु के नील माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। राजा का आदेश मिलते ही विधियामती ओडिशा के लिए रवाना हुए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब वो ओडिशा पहुंचे तो उन्हें गुप्तचरों से पता चला कि समर कबीले के लोग जो नील माधव स्वरूप की पूजा करते हैं। ये सुनकर पुजारी समर कबीले के मुखिया विश्ववासु के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि वो उसे उस जगह पर ले चलें जहां नील माधव स्वरूप की पूजा होती है। परंतु विश्ववासु विधियामती को वहां ले जाने से मना कर दिया। ये सुन विधियामती ने ये निश्चय कर लिया कि वो नील माधव स्वरूप का दिव्य स्थान देख कर ही रहेंगे। कुछ समय वही रहने के पश्चात विधियामती को ये ज्ञात हो गया कि सबर कबीले के मुखिया विश्ववासु ही नील माधव स्वरूप का उपासक है और उसने भगवान की मूर्ति को किसी गुफा में छुपा रखा है। विश्ववासु की एक बेटी थी जिससे विधियामती को प्रेम हो गया था और कुछ समय पश्चात उसने मुखिया की बेटी से विवाह भी कर लिया। फिर एक दिन विधियामती ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने पिता से कहें कि वह मुझे नील माधव के दर्शन कराएं। मुखिया की बेटी ने पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पिता से विनती की कि वो विधियामती को नील माधव के दर्शन कराएं। बेटी की विनती सुनकर विश्ववासु तैयार हो गए, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि विधियामती की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस स्थान पर ले जाया जाएगा और विधियामती ने शर्त स्वीकार कर ली। शर्त के अनुसार अगले दिन विधियामती की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस स्थान पर ले जाया गया। लेकिन विधियामती बहुत चतुर था। उसने रास्ता याद रखने के लिए राह में छोटे छोटे कंकड़ फेंकता चला गया और दर्शन करने के पश्चात वो वहां से वापस लौट आए। अगले दिन विधियामती कंकड़ों की मदद से नील माधव की गुफा तक पहुंच गया। इसके पश्चात उसने भगवान नील माधव की मूर्ति को चुरा लिया और राजा को लाकर दे दी। उधर जब विश्ववासु को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हुए और भगवान गुफा में लौट आए। लेकिन साथ ही उन्होंने राजा इंद्रदूम को साक्षात दर्शन दिए और ये वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, पर शर्त है कि वो उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाने। राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया
और फिर भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा लेकर आओ जो पुरी के समुद्र में तैर रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन वो सब मिलकर भी पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि भगवान नील माधव के अनंत भक्त समर कबीले के मुख्य विश्ववासु की मदद लेनी पड़ेगी। सब हैरान रह गए जब अकेले मुखिया ने ही उस भारी पेड़ के टुकड़े को उठाकर मंदिर में रख दिया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। उसके बाद राजा के शाही कारीगरों की लाख कोशिश के बाद भी उसमें चेनी तक नहीं लगा पाए। तब तीनों लोकों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके वहां पहुंचे। उन्होंने राजा को कहा कि वो नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वह 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई भी उन्हें मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। उसके पश्चात कई दिनों तक मंदिर के अंदर से आरी चेनी हथौड़ी की आवाज आने लगी। फिर 15 दिन बाद राजा इंद्रदूम की रानी की चाह उन्हें नहीं रोक पाई, और जब वो मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची तो उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वो घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को जाकर सारी बात बताई कि मंदिर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। राजा भी भयभीत हो गया और सभी चेतावनियों शर्तों पर ध्यान न देते हुए उसने मंदिर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला गया, बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब था और वहां 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थी। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके टांगे नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पैर बने ही नहीं थे। जो भी हुआ उसे राजा ने भगवान विष्णु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और उन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने का फैसला ले लिया। और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथ पुरी के मंदिर में विराजमान हैं। और ऐसा माना जाता है जगन्नाथ में स्थित नील माधव की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है और उन्हें कभी कभी बुखार भी आता है, और जब उन्हें बुखार की दवा दी जाती है तो वो ठीक भी हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये पौराणिक कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल द डिवाइस एंड टेल्स पर।